बिहार में एनडीए गठबंधन की गांठ किसी तरह सुलझी तो महाराष्ट्र में पेच फंसने लगा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना हर दिन उसे मुंह चढ़ा रही है। शिवसेना नेता लगातार 2019 के लिए जहां एकला चलो का नारा बुलंद कर रहे हैं, वहीं पार्टी के मुखपत्र सामना में मोदी पर हमला जारी है। लेकिन काफी दिन से खामोश बैठी बीजेपी भी अब अपने तेवर दिखाने लगी है। इसकी बानगी लातूर में दिखी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली और नांदेड़ जिलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि अगर गठबंधन हुआ तो पार्टी अपने सहयोगियों के लिए जीत सुनिश्चित करेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों में अपने पूर्व सहयोगियों को हरा देगी। शाह का बयान महाराष्ट्र के सीएम के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को राज्य की 48 विधानसभा सीटों में से 40 पर जीत का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा था। शाह और फडणवीस के इन बयानों के बाद बीजेपी कार्यकर्ता जोश में हैं। अगर युति होगी तो साथ में लड़ेंगे, अगर नहीं रहे तो अकेले लड़ेंगे, लेकिन पूरे विश्वास के साथ फिर जीत जाएंगे। इसी ऊर्जा के साथ हम गांव जाएंगे और अपने बूथ संगठन को लेके हम अपने मोदी सरकार के जितने भी काम करे हैं आज तक, वो सभी हम जो है ना लोगों को बता के हम हमारे बूथों के ऊपर कामयाब करके बताएंगे और फिर से एक बार फिर मोदी सरकार लाएंगे और राज्य में भी और केंद्र में भी मोदी सरकार लाएंगे। लेकिन बीजेपी के इन बयानों से उसकी सहयोगी शिवसेना तिलमिला गई है। उसका कहना है अमित शाह के बयान से उनका और उनकी पार्टी का पर्दा फाश हुआ है। तो जो शिवसेना अब तक अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दे रही थी, वही अब बीजेपी पर गठबंधन तोड़ने का आरोप लगा रही है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में एक और समीकरण के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले राज ठाकरे बेटे की शादी का कार्ड देने मातोश्री पहुंचे थे। इस दौरान उनकी उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी हुई थी। मतलब साफ है, अगर शिवसेना बीजेपी से नाता तोड़ती है तो उसे किसी नए साथी की तलाश करनी होगी। ऐसे में कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में कई पुराने दोस्त छूटेंगे और कई नए दोस्त बन सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।